हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत करने से भगवान शिव मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप सभी के लिए मैं कथा लेकर आई हूँ। आइए अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राणी प्रिया पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुँचे। वहाँ की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण ने बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर पार्वती माता क्रोधित हो गई। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर वे न मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसी शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम षोडश सोमवार को यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश मिट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा ले उसके 3 अंग बनाओ। फिर गुड़, घी, दीप, नवेग, पंगीफल, बेलपत्र और जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर को पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान को सादर समर्पित कर एक को उपस्थित जनों में बांटकर और शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबीयजनों और अपने में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई और ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलत अल्पकाल में ही वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब यह प्रदोष 16 सोमवार के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण जब माता का आज्ञाकारी बन गया, तब उसने इसको जानना चाहा। तब उसे पता लगा कि मेरे मानने का कारण 16 सोमवार का व्रत थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मिक को बनाने के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। ब्राह्मण मित्र को जब पता लगा कि वह कार्तिकेय के अनुकूल 16 सोमवार के व्रत के कारण हुआ है, तो उसने भी अपने विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राज्य में की प्रतिज्ञा की कि मेरी सजी संवरी हथनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथनी ने उसी के गले में माला डाल दी और राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफ़ी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत के सुपरिणाम स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने भी सुपुत्र की लालसा से 16 सोमवार का व्रत रखा। सुप्रभाव से राजकुमारी के
सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्य अधिकार पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर दिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राजा पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी और ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसने रानी को त्यागना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नज़र एक वृद्धा पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सर से सूत की गठरी को उड़ा कर ले गई। अब तो वृद्धा ने रानी को धक्का देकर अपने पास से गिरा दिया। इसके बाद रानी आश्चर्य की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर से दुत्कारती जाती रही। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इससे एक शिवालय के गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से पूरी आपबीती कह सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया और रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इसी पर गुसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवार व्रत करने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार व्रतों को किया और 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को सौंपन आया। दूसरे ही दिन उसके दूत को रानी की खोज में दौड़ाया गया और दूत रानी को खोजते हुए गुसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गुसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने भी सभी हाल सुनाकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान हो गए। दोस्तों, ये थी 16 सोमवार की व्रत कथा। और 16 सोमवार करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, तो आप सभी भी करें। धन्यवाद। राम राम सभी को।